हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसपी के द्वारा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी पीएनएसटी का जो ऑनलाइन फॉर्म है आपका प्रारंभ है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 23 जून 2026 रखी गई है। तो अभी तक जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है और घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से इसको कैसे फिल करेंगे, तो मोबाइल फ़ोन से फिल करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार इसकी जो नोटिफिकेशन है आप सभी को इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। एक बार हम भी इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट इसकी देख लीजिए और परीक्षा की डेट भी आप देख सकते हैं। 10 जुलाई से आपकी एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। फीस की बात करें तो जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं और अदर राज्य के अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं उनके लिए 400 रुपये प्लस इसमें 60 रुपये पोर्टल चार्जिंग 460 रुपये पे करना होगा। और जो मध्य प्रदेश के मूलवासी जिसमें SC ST OBC दिव्यांग EWS अभ्यर्थी उनके लिए 200 रुपये प्लस इसमें 60 रुपये पोर्टल चार्जिंग 260 रुपये आपको फीस यहाँ पर पे आपको करनी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे आसानी से बिना किसी मिस्टेक के ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से फिल कर सकते हैं, या आप कहीं बाहर से भी फॉर्म फिल करा रहे हैं तो आप वीडियो को देख लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको पता चल सके कि कौन कौन सी जानकारियाँ पर आगे आपको फिल करनी होगी और कौन कौन सी जानकारी पर आप गलती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से रहेगा। बाकी इसमें एग्जाम की डेट देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ये आपको यहाँ पर पूरा प्रक्रिया यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर देखिए PNST और अन्य सभी जानकारी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BSc जो नर्सिंग है इसमें पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट यहाँ पर रहना चाहिए, और कम से कम 45% अंकों के साथ यहाँ पर आप होना चाहिए। लेकिन जो SC के हैं, ST के हैं, OBC के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यदि 40% भी आपकी परसेंटेज है 12th में तो भी अप्लाई कर पाएंगे। मेडिकली फिट होना चाहिए, इस प्रकार की क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। और जो मध्य प्रदेश राज्य में जो आशा कार्यकर्ता है उनके लिए यहाँ पर BSc नर्सिंग हेतु कुल सीटों का 4% सीटें आपकी आरक्षण भी लागू यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी इसका सिलेबस सबसे लास्ट में आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी जो एज है 31 दिसंबर 2026 को आपको 70 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी है। और यहाँ पर फोटो सिग्नेचर की बात करें तो फोटो अब आपकी लाइव फोटो अपलोड होने लगी है। जो नोटिफिकेशन में दिख रहा है आपकी फ़ोटो सिग्नेचर फोटो में नाम होना चाहिए। तो अब आपकी यहाँ पर प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। सिर्फ पुराना ही नोटिफिकेशन की है पर एक कॉपी पेस्ट है, लेकिन अब आपको लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। और जिसकी पुरानी फ़ोटो है, प्रोफाइल आपकी पुरानी बनी हुई है, तो आपको पहले प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट कर लेना है। कैसे आपको अपडेट करना है, लाइव फोटो कैसे अपलोड करेंगे, हेयर रिटन टेस्ट कैसे अपलोड करेंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करेंगे, तो इन सभी का हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपनी प्रोफाइल पंजीयन को सुधार सकते हैं फ्री में ही, बिना कहीं जाए अपने मोबाइल फ़ोन से ही। बाकी इसकी पूरी जानकारी को यहाँ पर आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है इसका प्रोसेस देखते हैं। और ये सबसे लास्ट में आएंगे तो आपका सिलेबस मिल जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर ये फिजिक्स का सिलेबस है, इसी प्रकार से आपके यहाँ पर बायोलॉजी का मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का है, इसी प्रकार से आपका बायोलॉजी का भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो इसको एक बार देख सकते हैं। अब चलिए इसके फॉर्म फिल की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिल करने के लिए आपको मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र भी इंस्टॉल होगा, लेकिन क्रोम ब्राउज़र में एक समस्या आती है, लास्ट में आपको प्रिंट नहीं होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पहले ही दिखा देते हैं हम। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में आएंगे और आपको फायरफॉक्स नाम का जो ब्राउज़र होता है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है इस प्रकार से। तो आपको जो दिख रहा है फायरफॉक्स ब्राउज़र, इसको इस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे। हम पहले से इंस्टॉल की हुई हैं, तो आप भी इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें आपको बाद में प्रिंट लेने में मोबाइल से कोई समस्या नहीं आती, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी ब्राउज़र तो सभी सही है, लेकिन इसमें प्रिंट लेने में समस्या आपको नहीं आती। तो इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपने ब्राउज़र में सिंपल से आप टाइप करेंगे MPESP और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। अब आपको सबसे ऊपर ही जो ऑनलाइन फॉर्म का आपको लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। तो एक आपकी यहाँ पर और आपका एग्जाम चल रहा है, एंट्रेंस एग्जाम है जो एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी यानी जो ADDET है, इसका एंट्रेंस आपको देना है। तो इसके भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। लास्ट डेट आपकी 19 जून 2026 रखी गई है। तो इसके फॉर्म को कैसे भरना है तो इसका भी हमने चैनल पर वीडियो बनाया है, ADDET के नाम से, आप उसको देख सकते हैं, या चैनल पर विजिट करके आप उसको भी देख सकते हैं। इसका जो PNST है इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। तो इस PDF पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो साइड में आपको लिंक दिख रही है, यहाँ पर देखिए
इस लिंक पर यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस चेक बॉक्स को यहाँ पर आप टिक कीजिए और आगे बढ़ा पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपकी पुरानी जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन है ये आपकी बनी हुई है, तो आपकी पुरानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती है। तो आपको सिर्फ एक ही बारी प्रोफाइल पंजीयन बनाना है, आपको नई प्रोफाइल पंजीयन यानी डबल प्रोफाइल पंजीयन नहीं बनाना है, नहीं तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। और यदि पुरानी प्रोफाइल पंजीयन है तो उसको पहले आपको एडिट कर लेना है, उसको लाइव फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, आप यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। कैसे करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है प्रोफाइल अपडेट करने की, तो उसको आप देख लेंगे। तो अपना प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सत्यापित कर आगे वाला पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल पंजीयन नहीं बनी हुई है, तो जो कोई वाला लिंक दिख रही है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके अपने नई प्रोफाइल पंजीयन को बना लेंगे। अब नई प्रोफाइल पंजीयन भी कैसे बनाना, इसका भी चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। तो चूँकि हमारी पहले से प्रोफाइल पंजीयन बनी हुई है, तो इसमें हम डिटेल फिल करके आपको डायरेक्ट सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करके आपको फॉर्म को कंटिन्यू करने का प्रोसेस दिखा देते हैं। लेकिन यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं बना, तो इस पर क्लिक करके अपना नया रजिस्ट्रेशन को आप यहाँ से कर लेंगे। तो जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं तो आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब यदि जिसके लिए आपको प्रोफाइल पंजीयन अपडेट करने के लिए मैसेज दिख रहा है, तो आपको मैंने लिंक पहले ही बता दी है। यदि जिसके लिए आपको EKYC करने के लिए आपको इस प्रकार का एक मैसेज यदि आपको आ रहा है, तो EKYC कैसे करना है तो उसका भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और जिसके में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आ रही, आपका डायरेक्ट फॉर्म ऐसे ओपन हो गया है। तो अब आप यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। सबसे पहले आपके जो सिग्नेचर हैं लघु ऐसा भी नहीं करना, कोई छोटा सा दिख ही नहीं रहा, कैपिटल आपका पूरा कैपिटल नहीं करना है। जैसे आपका नाम फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार का आपका नाम है, तो ऐसा सिग्नेचर यदि आप करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक आपका फर्स्ट लेटर ऑफ कैपिटल हो सकता है, बाकी की इस्तेमाल करेंगे कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। और संशोधन की अंतिम तिथि के पश्चात आप इसमें फॉर्म में फिर कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत से अभ्यर्थी गलती कर देते हैं। तो अभी आपने जो प्रोफाइल पंजीयन एडिट किया उसमें अपने आधार कार्ड से EKYC की होगी। EKYC करने से देख सकते हैं सूचित किया जाता है कि आवेदक परीक्षा तिथि से यानी जब आपकी एग्जाम हो जाता है उससे लेकर आपका नियुक्ति तिथि तक यानी आपका जो रिजल्ट आ जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है, उस डेट के बीच में आपको कभी भी आधार कार्ड को अपडेट या संशोधन नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। यदि किसी आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो उस आवेदक की अभ्यर्थता किसी भी स्तर पर परीक्षण के आधार पर निरस्त की जा सकती है। तो चूंकि आपका डाटा फिर मिसमैच हो जाएगा, तो आपने यदि आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो फॉर्म अप्लाई से करने से पहले ही सुधार लीजिए। यदि फॉर्म आपने भर दिया है और आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फिर आधार कार्ड को बाद में सुधारना नहीं, जब तक आपका रिजल्ट और आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है आपको। इसका देखिए नेक्स्ट आपको नीचे को चले जाना। तो यहाँ पर यदि आपके फॉर्म में जो जानकारी दिख रही है, यदि इसमें कोई आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए आपकी सभी जानकारी 10th के मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। आप यदि कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से आधार कार्ड के अनुसार, तो उसको रिमूव करके आपको 10th के मार्कशीट के अनुसार ही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि यदि आपके जो आधार कार्ड में उपलब्ध जानकारी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में उल्लेखित जानकारी जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ यदि आपका अलग है और 10th में अलग है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको 10th की मार्कशीट की जो जानकारी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आ रही है, चूँकि आपने EKYC की इस कारण से, तो उसको रिमूव करके आप 10th की मार्कशीट को सामने निकाल के रख लीजिए। और जैसा उसमें नाम लिखा है, जैसा जन्म तिथि लिखी है, सेम नाम आपको फिल करना है यहाँ पर। और जो भी यहाँ पर नाम और डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हैं उसी नाम का आपका ID प्रूफ भी एग्जाम सेंटर पर लेके जाना होगा। यदि आप नाम कुछ अलग रहेगा, डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग रहेगी फॉर्म में और ID प्रूफ कुछ और लेकर जाएंगे, तो फिर आपको एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप स्वयं फिल कर रहे हैं या कहीं साइबर कैफे से भी फिल करा रहे हैं, तो इस बात का वहाँ पर भी आपको ध्यान जरूर रखना है। इसका तो नीचे को स्क्रॉल करते चले आएंगे। अब यहाँ पर भी आइए तो आपको क्वेश्चन और दिख रहा है पॉइंट नंबर 30 पर। देखिए कक्षा 10वीं जो 10+2 है अंक सूची या जो प्रवेश पत्र में उपलब्ध जानकारी उसका नाम फिल करेंगे। तो आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। ध्यान से देखिए आपका 10th की मार्कशीट में फर्स्ट नेम लिखा है, तो आपका इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे। जो भी आपका नाम है इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे। यदि आपकी मार्कशीट में लास्ट नेम यानी सरनेम आपका जाति लिखी है, तो जाति भी यहाँ पर कैपिटल लेटर में फिल कीजिए। और मान लीजिए आपका नाम अकेला लिखा है, जाति नहीं लिखी है, तो आपको इस प्रकार से यानी आपको फिल करना है। इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम, पिता का नाम, जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखी सेम आपको फिल करना है। आपको बार बार बोल रहे हैं। इसी प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, जैसे आपके 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट में आपकी लिखी है। सब कुछ फिल करने के बाद अब आपको जो आगे वाला का ऑप्शन दिख रहा है, इसी आगे वाला पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार की मैसेज आ रहा है, यहाँ पर दे सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड में नाम गलत है तो उसे हटाकर कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस नाम का आप उल्लेख आवेदन में कर रहे हैं, फॉर्म में कर रहे हैं, उसे का ID प्रूफ भी आपको नियम पुस्तिका के अनुसार परीक्षा सेंटर में लेके जाना, नहीं तो आपको फिर एग्जाम सेंटर में एंट्री आपको नहीं मिलेगी। इसका देखो ओके पर सिंपल से आप क्लिक ऐसे कीजिए। इसका देखो इस प्रकार के क्वेश्चन और दिख रहा है आपके। यदि आधार कार्ड में नाम गलत है तो उसे हटाकर 10वीं के अनुसार यहाँ पर लिखें। तो आपका यदि नाम गलत था तो इस प्रकार से यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ा पर सिंपल से यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। अब इसके आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। पेज को नीचे को स्क्रॉल करते जाएंगे तो पॉइंट नंबर 31 पर आना है।
तो इनमें से आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर फ्रीडम फाइटर हैं तो इसको टिक करेंगे, यदि डिसेबल हैं तो इसको टिक करेंगे, यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसको टिक करेंगे, और इनमें से कुछ नहीं फ्रेशर हैं, फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो बिना बार पर आप यहाँ पर क्लिक आप कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि विधवा या परित्यक्ता है तो आपने यदि प्रोफाइल पंजीयन में वैवाहिक स्थिति आपकी यहाँ पर रहेगी तो फीमेल अभ्यर्थी के लिए एस नो करने का ऑप्शन रहेगा। यदि पहले से अनमेरिड है तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोज रहेगा, तो इसमें आपको एस नो फिल करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है कि आप नियम पुस्तिका के नियम के अनुसार जो आप आशा कार्यकर्ता हैं, यदि आप आशा कार्यकर्ता हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, और नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट है, क्या आपके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा आपको दंडित किया गया है, किसी प्रकार का ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा। यदि चल रहा है तो हाँ करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल या एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आपका अदर स्टेट कोई भी स्टेट बोर्ड हो सकता है, यूपी बोर्ड हो सकता है, बिहार बोर्ड हो सकता है, तो उसमें 10+2 पद्धति से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th पास होना चाहिए। साथ ही 45% कम से कम यहाँ पर आपके होना चाहिए, और जो मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं SC ST OBC उनकी 40% भी हैं, तो इसमें आप अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे, आप एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपको हाँ पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आपके पास समग्र आईडी है, यदि समग्र आईडी तो वहाँ पर टिक करेंगे, आपका जो समग्र आईडी नंबर है वो फिल करेंगे। समग्र आईडी किसका फिल करना है, तो एक आपकी फैमिली आईडी होती है, फैमिली आईडी फिल नहीं करनी है। फैमिली आईडी में जो मेंबर आईडी होती है उस मेंबर आईडी में जो आपकी आईडी है वो यहाँ पर आईडी आप फिल करेंगे, और यदि नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन है तो आप इसको जरूर फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो टोटल आपको 11 एग्जाम सेंटर दिए गए, तो एक एक करके अपने जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर है सुविधा के अनुसार सभी 11 एग्जाम सेंटर को आपको सेलेक्ट करना जरूरी रहेगा। आप लेकिन क्रम में सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पहला एग्जाम सेंटर कौन सा चाहिए, सेकंड कौन सा चाहिए, थर्ड कौन सा चाहिए, तो इसी प्रकार से आपको 11 ही एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। इसका देखिए नेक्स्ट जो घोषणा पत्र दिख रहा है इसको यहाँ पर चेक हो, इसको यहाँ पर आप इस प्रकार से टिक कीजिए, और टिक करने के बाद आपको एक बार फॉर्म को दोबारा से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि सब कुछ सही तो आपको जो आगे बढ़ाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, इस एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट है या इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपकी फोटो देखेगी, यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिखेगा, और यहाँ पर आपको किस प्रकार के वाटर मार्क दिख रहा होगा, भुगतान नहीं है, तो अब आपको अपनी फीस को पे करना होगा। तो पेज को नीचे को स्क्रॉल करते चले जाएंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रिंट का दिख रहा है, एक आपको प्रोसीड टू पेमेंट का दिख रहा है। तो अभी आपको डायरेक्ट इस पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका क्लिक नहीं होगा। सबसे पहले प्रिंट पर क्लिक करना है आपको। तो प्रिंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यदि आप फायरफॉक्स ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आपको स्टार्ट में ही बताया था, तो आपका प्रिंट होने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो A4 साइज में आपको पेज को सेलेक्ट करके अपनी PDF को यहाँ पर फॉर्म को सेव कर लेना है, और आपको एक बार बैक आ जाना। यदि आपको एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट पर क्लिक कीजिए और सिर्फ एक बार यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर आप आ जाइए। तो यदि आप यहाँ पर अन्य ब्राउजर को यूज करेंगे तो हो सकता है आपको इस प्रकार का एरर आ रहा होगा, तो इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं कि फायरफॉक्स ब्राउजर का भी यूज कर सकते हैं। यदि इस प्रकार का भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक बार यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप एक बार यहाँ से बैक हो जाइए। आप बैक होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है ये आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे पेमेंट आपको करने के लिए, यानी फीस को पे करने के लिए। अब आपको पेमेंट करने के लिए इस प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, UPI से। तो UPI से करना है तो UPI वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप सिंपल से यहाँ पर क्लिक कीजिए, फोन पे, जीपे, पेटीएम से पे करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिख रहा है, जैसे पेटीएम, एक आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप तो आप फोन पे, जीपे, पेटीएम QR कोड से पे कर सकती है। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना। अब जैसे सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यदि आप मध्य प्रदेश के मूलवासी और रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी तो आपको 260 रुपये को फीस यहाँ पर दिखेगी, लेकिन वही आप UR के अभ्यर्थी हैं और अदर स्टेट के तो आपको फिर 460 रुपये आपको फीस यहाँ पर दिखेगी। तो पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, और आप UPI से का पेमेंट करना है तो UPI पर क्लिक करेंगे। सिंपल सा आपको UPI पर यहाँ पर क्लिक कर। अब जैसे UPI पर क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक आपको पे एनी UPI ऐप। अब यदि आपके मोबाइल में फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम इंस्टॉल है तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करके आप उसके माध्यम से फीस पे कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट हमें यही तरीका लगा कि इसमें आपकी फीस कैंसिल नहीं होती। सेकंड ऑप्शन है जो QR कोड, इस QR कोड को क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड दिखेगा, इस पर पहले आप QR कोड पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने का तो इस प्रकार का QR कोड दिखेगा, इस जो QR कोड दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड शो हो जाएगा। उस QR कोड को आप किसी दूसरे फ़ोन से जिसमें फ़ोन पे, जीपे इंस्टॉल है उससे अपनी फीस को यहाँ पर पे कर दीजिए। पे करने का तो आपको पेज को बैक या आप रिफ्रेश नहीं करना है, आपको इसी पेज पर बने रहना। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के बाद आपको ESV के होम पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आपकी फीस आपको पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको फॉर्म में
क्लियर वाटर मार्क दिखेगा, इस प्रकार का फॉर्म ओपन हो जाएगा। भुगतान है, इस प्रकार का आपको दिख जाएगा। उसमें आपके ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, उसके नीचे QR कोड दिख जाएगा और पेमेंट करने की डेट आपको देखने को मिल जाएगी, कितना आपको अमाउंट लगा है। तो आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो गया है। और बाई चांस आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, लेकिन फॉर्म को एक बार आपको चेक जरूर कर लेना है कि फीस सही में पेमेंट हुई है या ऐसा तो नहीं किसी कारण से आपकी फॉर्म पेंडिंग आपका चला गया है पेमेंट आपकी, तो बाद में फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं होगा, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपको इस बात का जरूर जांच आपको कर लेनी है। और आपने पेमेंट कर दिया है, यदि बाई चांस वहाँ पर पेमेंट भी नहीं कर पाया, बैक आ चुके हैं, तो अपने एप्लीकेशन नंबर तो नोट कर लिया होगा। तो अब होम पेज पर आएंगे दोबारा से, तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला वो फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जो ESP का प्रोफाइल पासवर्ड वो फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। लेकिन हो सकता है आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड याद ना हो आपको, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, नीचे को आएंगे, तो यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। इस पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल पंजीयन नंबर और मोबाइल नंबर फिल करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर ईज आपको करना है और अपना फॉर्म को प्रिंट ले लेना है। यहाँ पर आप चेक करेंगे, तो यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको दोबारा से पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। यदि आपका पेमेंट हो चुका है तो आपको भुगतान इस प्रकार का वाटर मार्क आपको दिखेगा। और यदि बाई चांस किसी कारण से फॉर्म आपका रिजेक्ट होता है तो आपको इस प्रकार का भी दिखेगा, आवेदन निरस्त है। तो इस प्रकार से चेक करेंगे। और यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं बाई चांस, तो यहाँ पर भी एक आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें। तो इस वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वही सेम अपना प्रोफाइल पंजीयन नंबर, प्रोफाइल पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ फिल करके अब अपने एप्लीकेशन नंबर को फाइंड कर सकती हैं और उसको फाइंड करने के बाद इसमें फिल करके आप फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। बाकी आपको फॉर्म फिल करने में कोई आपको समस्या आ रही है, किसी प्रकार कोई डाउट है, तो जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है और ESP के हेल्पलाइन नंबर, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट करके भी आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपको, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी इसके पहले आपके बने होने चाहिए, इसके बाद के बने नहीं होने चाहिए। तो यदि आपके नहीं बने हैं तो आपके खासकर जो आय प्रमाण पत्र है और जो निवास प्रमाण पत्र, ये तो आपके 2 दिन में ही बन जाती हैं। अब आपके जो भी लोक सेवा केंद्र है, आपका जो भी तहसील लगता है, ब्लॉक लगता है, वहाँ पर जाएंगे तो ऑनलाइन कर देंगे, तो मुश्किल से 2 दिन में ही आपका बन जाता है। तो वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जाति प्रमाण पत्र तो आपके पास बना ही होगा, तो इस प्रकार से इसको आप कर सकती हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और बाकी आपको ESP की प्रोफाइल पंजीयन और आपकी लाइव फोटो में कोई दिक्कत आ रही तो उन्होंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दी है, उसको आप देख सकते हैं। और इसकी फॉर्म को भी आपको अप्लाई करना है तो इसका भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, 19 जून तक इसको आप अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।